नमस्कार। तो अगर कोई बिहार में रहता है और अपना खुद का काम शुरू करने का सपना देख रहा है, तो ये जानकारी बिल्कुल उनके लिए है। आज हम बात करेंगे सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में। एक ऐसी पहल जो किसी के भी सपने को हकीकत में बदल सकती है। तो आइए जानते हैं कि ये काम कैसे करती है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक नारा नहीं है। नहीं, ये एक सोच है, एक विजन है, जहां हर महिला की मेहनत न सिर्फ अपना घर चलाती है, बल्कि पूरे बिहार की तरक्की की नींव बनती है। और ये योजना इसी सोच को जमीन पर उतारने का एक जरिया है। तो जाहिर है इस योजना को लेकर मन में कई सवाल आते होंगे, है ना? जैसे कि भाई ये स्कीम क्या है असल में, पैसे कितने मिलेंगे, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, और सबसे जरूरी अप्लाई करना कैसे है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है क्या? इसका मकसद क्या है? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में समझें तो ये सरकार की एक कोशिश है। कोशिश ये है कि हर परिवार से एक महिला को अपना कोई भी कारोबार जो वो करना चाहें उसे शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाए। और हाँ, इस पूरे काम को जमीन पर उतारने की जो जिम्मेदारी है वो जीविका को दी गई है। जीविका तो पहले से ही लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। वो सवाल जो शायद सबके जहन में सबसे पहले आता है कि भाई पैसा कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो देखिए, काम की शुरुआत करने के लिए पहली किस्त के तौर पर सीधे 10,000 रुपए मिलेंगे। ये वो पहली पूंजी होगी जो किसी भी आइडिया को कागज से जमीन पर लाने में मदद करेगी। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। एक बार जब काम शुरू हो जाएगा ना, तो फिर देखा जाएगा कि वो कैसा चल रहा है। और अगर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और पैसों की जरूरत पड़ती है तो 2 लाख रुपए तक की एक्स्ट्रा मदद भी मिल सकती है। तो सवाल ये है कि ये इतना बढ़िया मौका आखिर है किसके लिए? कौन कौन सी महिलाएं हैं जो इस स्कीम का फायदा उठा सकती हैं? आइए अब जरा इसकी शर्तों को ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि इस स्कीम के लिए परिवार का मतलब क्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि नियम यह है कि एक परिवार से सिर्फ एक ही महिला को इसका लाभ मिलेगा। तो यहाँ परिवार का मतलब है पति, पत्नी और उनके वो बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई है। हाँ, एक और बात, अगर कोई अविवाहित महिला है जिनके माता पिता नहीं हैं, तो उन्हें एक अलग परिवार माना जाएगा। अच्छा, अब मान लीजिए कोई अभी तक किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ा है, तो उनको बस ये 4 बातें पक्की करनी है। पहली, कि वो बिहार के निवासी हों। दूसरी, उम्र 18 से 60 साल के बीच हो। तीसरी, परिवार में कोई भी इनकम टैक्स ना भरता हो। और चौथी, परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में ना हो, चाहे वो पक्की हो या कॉन्ट्रैक्ट पर। चलिए, अब सारी बातें हो गई तो सबसे काम की बात पर आते हैं। अगर कोई इन शर्तों को पूरा करता है तो अप्लाई कैसे करना है, क्या है पूरा प्रोसेस? देखिए, अप्लाई करने का जो तरीका है ना, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई गांव में रहता है या शहर में। जो लोग ग्रामीण इलाकों में हैं, उन्हें अपने पास के ग्राम संगठन में जाके अप्लाई करना होगा। और अगर कोई किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो वहीं से ग्रुप में जुड़ने का काम भी शुरू हो जाएगा। अब बात शहरी क्षेत्रों की। यहाँ जो महिलाएं किसी ग्रुप में नहीं है, उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। वेबसाइट है www.brlps. हाँ, एक बात यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए। अगर कोई शहरी इलाके में रहता है और पहले से ही किसी स्वयं सहायता समूह का सदस्य है, तो उन्हें ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। ये ऑनलाइन वाला जो प्रोसेस है, ये सिर्फ उन महिलाओं के लिए है जो अभी तक किसी भी ग्रुप से नहीं जुड़ी हैं। तो जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उन्हें क्या करना है? सबसे पहले जीविका की वेबसाइट पर जाना है। वहां जाकर अपनी कुछ बेसिक जानकारी भरनी होगी, जैसे मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक की डिटेल्स वगैरह। फिर अपने जरूरी कागजात मतलब आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, ये सब स्कैन करके अपलोड करना होगा। बस एक बार ये सब जमा हो गया तो फिर एक सामुदायिक संसाधन सेवी खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे और ग्रुप से जुड़ने में मदद भी करेंगे। तो ठीक है, पूरा प्रोसेस तो समझ आ गया, लेकिन अब कुछ ऐसी जरूरी बातों पर भी नजर डाल लेते हैं जिन्हें भूलने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये 4 बातें गांठ बांध लीजिए। नंबर 1, इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए स्वयं सहायता समूह यानी SHG से जुड़ना ही पड़ेगा, ये जरूरी है। नंबर 2, जो भी जरूरी ट्रेनिंग दी जाएगी उसे पूरा करना ही होगा। नंबर 3, हर एप्लीकेशन की जमीनी स्तर पर जांच पड़ताल होगी, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। और सबसे जरूरी नंबर 4, ये स्कीम बिल्कुल मुफ्त है। अगर कोई भी व्यक्ति इसके नाम पर पैसे मांगे तो सीधे उसकी शिकायत करें।
तो इसका मतलब क्या हुआ? ये योजना सिर्फ पैसे की मदद नहीं है, ये हर महिला के लिए एक मौका है, एक अवसर है। और ये इस बात का कितना बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक महिला का छोटा सा उद्यम, एक छोटा सा कदम पूरे राज्य के भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। तो सवाल यही है, क्या एक उद्यम बिहार का भविष्य बन सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।